ये खबर उन सभी भारतीय परिवारों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूजीलैंड में अडॉप्शन से जुड़ी प्रोसेस को कर रही हैं या फिर करने के बारे में प्लान कर रही हैं। दरअसल न्यूजीलैंड सरकार ने अपने अडॉप्शन रूल्स में कुछ इंटरिम चेंजेस कर दिए हैं और इन बदलावों का सीधा असर अडॉप्टेड बच्चों के वीजा और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस पर पड़ने वाला है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। सरकार ने साफ बोल दिया है, जब अडॉप्शन अमेंडमेंट बिल को रॉयल एसेंट मिल जाएगा तो ज्यादातर इंटरनेशनल अडॉप्शन को इमिग्रेशन और सिटीजनशिप पर्पसेस के लिए मान्यता नहीं मिलेगी। अडॉप्शन एक्ट 1955 का सेक्शन 17 फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो आखिर ये नए नियम किन लोगों पर लागू होने वाले हैं, अब ये भी आप जान लीजिए। दरअसल नए रूल सिर्फ न्यूजीलैंड सिटीजन्स और रेजिडेंट्स पर लागू होंगे जो कि विदेश से बच्चे अडॉप्ट करते हैं और फिर उनके लिए वीजा या सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस डालते हैं। तो अगर किसी ने पहले ही वीजा एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो उसे प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन नए एप्लीकेशंस नॉन एग्जेम्प्ट देशों से अडॉप्ट किए बच्चों के लिए रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नॉन रेजिडेंट्स या नॉन सिटीजन्स अब भी अडॉप्टेड बच्चों को अपनी वीजा एप्लीकेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बदलाव अस्थायी तौर पर इसीलिए किए गए हैं ताकि इंटरनेशनल अडॉप्शन पाथवे से बच्चों को इमीडिएट रिस्क से बचाया जा सके। और इसी बीच सरकार अडॉप्शन लॉ और पॉलिसीज की टारगेटेड रिव्यू करेगी। तो सवाल बड़ा ये भी है कि इंडिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। न्यूजीलैंड ने 86 एग्जेम्प्ट देशों की लिस्ट जारी की है जिनमें अडॉप्शन केसेस अभी भी वैलिड माने जाएंगे। इंडिया भी इस लिस्ट में है, लेकिन सिर्फ तभी अडॉप्शन सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटीज यानी CARA के जरिए हुआ हो। अगर अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसे HAMA भी कहा जाता है, 1956 के तहत हुआ हो तो वो मान्य नहीं होगा। CARA अडॉप्शन आखिर होता क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल CARA भारत सरकार का सेंट्रल बॉडी है जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अडॉप्शंस को हेग कन्वेंशन के तहत रेगुलर करता है। हेग कॉम्प्लिएंट अडॉप्शन होने का मतलब है कि उसे फॉरेन अथॉरिटीज आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो HAMA अडॉप्शन क्या होता है, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल ये एक पर्सनल लॉ है जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख परिवारों पर लागू होता है। इसमें अडॉप्शन डायरेक्टली फैमिलीज के बीच हो सकता है बिना CARA की इन्वॉल्वमेंट के। तो ये अडॉप्शन इंडिया में तो वैलिड है लेकिन हेग कॉम्प्लिएंट नहीं है, इसलिए न्यूजीलैंड जैसे कंट्री में इसे मान्यता नहीं मिलेगी। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली फर्क इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का है। CARA अडॉप्शन हेग कन्वेंशन बैक्ड होता है और फॉरेन अथॉरिटीज इसे स्वीकार करते हैं, जबकि HAMA अडॉप्शन भले ही इंडिया में पूरी तरीके से वैलिड हो लेकिन इंटरनेशनल सेफगार्ड्स ना होने की वजह से न्यूजीलैंड जैसे देशों में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई इंडियन फैमिली फ्यूचर में अपने अडॉप्टेड बच्चों को न्यूजीलैंड ले जाना चाहती है तो अडॉप्शन प्रोसेस सिर्फ CARA रूट से करना सेफ माना जाएगा, वरना वीजा और सिटीजनशिप एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।